भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। भाई ये फख्र तो उन्हीं लोगों को हासिल है जिनकी भी परी जैसी होंगी, और हमारी तो कैसी है हम अभी आपको बताएंगे। फिलहाल चार मिसरे जी भाई इरशाद। जो मेरी पूजा के हैं, जो मेरी इबादत के हैं, जो मेरी प्रार्थना के हैं, वो चार मिसरे आप सभी के सामने रख करके उसके बाद जो मुझे काव्य पाठ करना है वो करना शुरू करूंगा। जी चार मिसरे यूं सुन लीजिएगा। श्रद्धा के होंगे जी, चार मिसरे यूं सुन लीजिएगा कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। आहा, क्या कहने। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। आहा। पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। क्या कहने अजय भाई। आप सभी लोग किस्मत वाले हैं कि आप सभी के सर पे माँ का दिए। जिधर जो हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं उनसे चार मिसरे गुजारिश करता हूं। जो कर रहे हैं आप वो सब कर चुके हैं। जो कर रहे हैं आप वो सब कर चुके हैं हम। जो चल रहे हो चारा सारा चल चुके हैं हम। ये और बात है, आप लोग मोबाइल के युग के, हम लोग के जमाने में चिट्ठियां चलती थी। ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था। ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था, वरना जहां तुम मर रहे हो। क्या कहने अजय भाई, जिंदाबाद। भाई साहब, वो लोग किस्मत वाले हैं जिनके सर पे माँ का हाथ है, जिनकी माताएं जिंदा हैं। लेकिन मैं इस मामले में बदकिस्मत हूँ। मेरी माता जी दिवंगत हो गई हैं, वो इस समय नहीं है। पहले मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके ही घर से निकलता था। आज वो नहीं है, तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। आज जब घर से निकलता हूँ तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू करके घर से निकलता हूँ। क्या कहने अजय भाई, जिंदाबाद। भाई साहब, आज ही हम आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि जान कहाँ जा रहे हो। हमने कहा शाहगंज के मुशायरे में जा रहे हैं। तो हमने कहा कि आज तुमने हमको जान क्यों कहा। उन्होंने कहा जानवर कहने में थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमको रानी तुमने क्यों कहा। तो हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता है। तो इसमें 60 कट का बिल्कुल जमाना चल रहा है। बिल्कुल 60 में निपटाऊंगा। बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बहुत ज्यादा लंबा खींचने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार क्या हुआ कि एक मुशायरे में एक शायर बहुत लंबा पड़ गया तो 3 सामने सुनने वाले श्रोता मर गए। तो उसके ऊपर मुकदमा चला। जज ने कहा कि तुम्हारे ऊपर 302 की धारा लगेगी, तुमको फांसी की सजा होगी। कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो उस शायर ने कहा कि हुजूर, हम चाहते हैं कि वही कविता हम आपको भी सुना दें। तो चार मुसरे सुनिएगा। अभी हमारी श्रीमती जी ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई। कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही हूँ। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो। हमने कहा सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो। चार मिसरे सुनिएगा। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। आहा, क्या कहने। चाय के साथ, देखिए तालियां तो चौथी लाइन पे खोलिएगा। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। कसम खुदा कि तुम बेहद हसीन लगती हो। और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना। रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना। बिना मेकअप के तुम कौड़ी की 3 लगती हो। और भाई साहब, खूबसूरत हम भी कम नहीं, आप देख ही रहे हैं। क्या कहने भाई, माशाल्लाह। चार मिसरे सुनिएगा। देखिए, आप लोग तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, कुछ नहीं होता है।
लेकिन मैं तो कभी जब जोर से ठहाका भी लगा देता हूं तो कुछ कुछ होता है। 4 मिसरे सुनिएगा कि ठहाका जब लगाता हूं तो टेंशन भाग जाती है, ठहाका जब लगाता हूं तो टेंशन भाग जाती है, हमारे घर से महरी और धोबन भाग जाती है। क्या कहने भाई, वाह। ठहाका, चौथी लाइन पर बेदारी का सबूत दीजिएगा। ठहाका जब लगाता हूं तो टेंशन भाग जाती है, हमारे घर से महरी और धोबन भाग जाती है। और खुदा जाने हमारे चेहरे पे ऐसा छपा क्या है, खुदा जाने हमारे चेहरे पे ऐसा छपा क्या है, मैं जब भी छत पे चढ़ता हूं पड़ोसन भाग जाती है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। अच्छा, इधर बाबाओं पे बड़ा संकट आ गया, बाबाओं पे बड़ी परेशानी आ गई। सीबीआई वाले हर बाबा के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ बाबा तो अंदर हो गए हैं। वहीं से 4 मिसरे सुनिएगा कि जो चंगुल से बचा रह गया, जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है। क्या कहने भाई, जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है। जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है। और जितना रंगा सियार रहा वो सारा जेल के अंदर है। जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है। जो चंगुल से बचा रह गया, समझो बड़ा सिकंदर है। जितना रंगा सियार रहा वो सारा जेल के अंदर है। आसाराम वो रामपाल, अब राम रहीम भी पहुंच गए। आसाराम वो रामपाल, अब राम रहीम भी पहुंच गए। हमको लगता आगे बाबा रामदेव का नंबर है। वाह वाह। अच्छा देखिए, आप लोग मुशायरे का आनंद ले रहे हैं, तमाम लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं, तमाम लोग घर में अपने आनंद ले रहे हैं। लेकिन भाई साहब मैं क्या ले रहा हूं, 4 मिसरे सुनिएगा, इसका भी ध्यान चाहता हूं। सुनिएगा कि राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है, राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है, उस प्राण वायु में ही सांस ले रहा हूं मैं। राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है, उस प्राण वायु में ही सांस ले रहा हूं मैं। रामपाल और बापू आसाराम जी से जेल जाके लब टिप्स खास ले रहा हूं। क्या कहने भाई। और डेरे वाले बाबा के लगा के रोज 4 फेरे, फिर हाथ खोलिएगा, हाथ इधर उधर व्यस्त मत रखिएगा, कि डेरे वाले बाबा के लगा के रोज 4 फेरे। प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहा हूं मैं, प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहा हूं मैं। और इस सब के लिए ही रामदेव जी का स्वर्ण भस्म युक्त च्यवनप्राश ले रहा हूं मैं। क्या कहने भाई। अच्छा, अभी एक अंग्रेज हिंदुस्तान आ गया था, उसने सोचा चलो हिंदुस्तान देखें, वैसे है कि कुछ बदलाव हुआ है। तो जब हिंदुस्तान आया तो उसको यहाँ मच्छरों ने घेर लिया। अभी हम होटल के कमरे में थे तो वहां भी मच्छर बहुत थे आपके, तो वो भाग के अपने होटल के कमरे में घुस गया। तो मैंने उसके बंद कमरे से 4 लाइनें निकाली, वो 4 लाइनें सुनिएगा। जी भाई, इरशाद। कि एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया। एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया और कमरे की बत्ती को बुझाया और लेट गया। सोचा सारी परेशानियों से मुक्ति पा गया कि तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, जैसे आप लोग टार्च जलाए हुए हैं। तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, यह देख उसका दिमाग चकरा गया, यह देख उसका दिमाग चकरा गया और बोला इंडिया का मच्छर कितना है होशियार, अंधियारा देखा साला टार्च लेके आ गया। क्या कहने भाई, वाह। अच्छा, मैं गांव से आया हूँ, बाराबंकी के एक बहुत छोटे से गांव से आया हूँ। अपने गांव की हालत बताता हूँ, अगर गांव की हालत में मजा आ जाए तो बिल्कुल आप लोग हाथ खोलिएगा कि राजनीति में टुटपुंजिए भी तिलको करके ताड़ खड़े हैं। क्या कहने भाई। राजनीति में टुटपुंजिए भी तिलको करके ताड़ खड़े हैं, कलियों के भी आजू बाजू भंवरे किए जुगाड़ खड़े हैं। राजनीति में टुटपुंजिए भी तिलको करके ताड़ खड़े हैं, कलियों के भी आजू बाजू भंवरे किए जुगाड़ खड़े हैं। और सारी फसल हो गई चौपट, सारी फसल हो गई चौपट, गली मुहल्ले गंधाते हैं, खेतों गलियों चौराहों पर योगी जी के साण खड़े हैं।
क्या कहने भाई, बढ़िया अच्छा, 4 मिसरे और सुनिएगा। जी भाई कि इरशाद। मुद्दों को मंदिर गंगा गाय और मोड़ दो। आहा, अगर आपको देश पे शासन करना है तो मुद्दों को मंदिर गंगा गाय और मोड़ दो, लफाजी करने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दो। क्या कहने, बात कहाँ जाएगी आप लोग समझ जाएंगे कि मुद्दों को मंदिर गंगा गाय और मोड़ दो, लफाजी करने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दो। पक्का है भाजपा में आप पीएम बनेंगे, पक्का है भाजपा में आप पीएम बनेंगे, पक्का है भाजपा में आप पीएम बनेंगे। या तो रहो कुंवारे या बीबी को छोड़ दो। क्या कहने। और 56 इंची सीने की बहुत बात हो रही है, 4 मिसरे आखिरी रख करके अपना स्थान लूंगा। सुनिएगा, न होकर आंख में पानी कभी वो रो नहीं सकता, न होकर आंख में पानी कभी वो रो नहीं सकता, जो खुद में खो गया हो वो कहीं फिर खो नहीं सकता। न होकर आंख में पानी कभी वो रो नहीं सकता, जो खुद में खो गया हो वो कहीं फिर खो नहीं सकता। संजो कर रख न पाया एक मंगलसूत्र सीने में, विदाई की तालियां दीजिएगा। संजो कर रख न पाया एक मंगलसूत्र सीने में, वो सीना और कुछ हो 56 इंची हो नहीं सकता। वो सीना क्या कहने भाई।